अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं मुजरिम कौन और मैं शोएब अल्ताफ़ हूँ। नाज़रीन इकराम, फैसलाबाद में थाना चक झुमरा पुलिस ने 7 साल से मफरूर एक इश्तिहारी मुजरिम को गिरफ्तार किया। कौन है ये इश्तिहारी मुजरिम, क्या जराइम है इसके और पुलिस ने इसको कैसे अरेस्ट किया, ये दिखाएंगे हम आपको आज के मुजरिम कौन। पुलिस चक झुमरा जो है वो क्लेम करती है कि उन्होंने 8-9 साल से मफरूर एक इश्तिहारी मुलज़िम को गिरफ्तार किया है। पुलिस यहाँ पे अपनी मेहनत का क्रेडिट तो लेना चाह रही है, लेकिन पसे पर्दा हक़ाइक़ क्या हैं। टीम मुजरिम कौन हमेशा पसे पर्दा हक़ाइक़ को सामने लेके आती है। कौन था ये इश्तिहारी मुलज़िम, किस जुर्म में ये इश्तिहारी करार दिया गया था। मेरे साथ जिस बंदे को उसने कत्ल किया, जिन लोगों को कत्ल किया, उनके मुद्दई मुकदमा, उनके अजीज़ हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि इसका जुर्म क्या था, कब से ये मफरूर था, क्या इसके ज़िम्मे जो है, इसके ऊपर जो केस वो क्या क्या है। अस्सलाम वालेकुम भाई, अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम मोहम्मद अज़हर हमीद है जी। अज़हर भाई बताइएगा कि ये जो पुलिस क्लेम करती है कि इन्होंने बहुत पुराना कोई इश्तिहारी मुलज़िम जो है वो इसको गिरफ़्तार किया है, कौन है ये शख्स और आपका जिन लोगों को इसने मर्डर किया है उनका आपके साथ रिश्ता क्या था, क्योंकि आप एक मुकदमे में मुद्दई भी हैं, शायद 2 मुकदमात में आप मुद्दई हैं। तो बताइएगा कि ये वाक़यात क्या हुए, कैसे हुए और फिर ये कैसे इश्तिहारी डिक्लेयर हुआ, पुलिस ने कैसे आपके साथ कोऑपरेट किया, कहाँ नहीं किया, ये सब ज़रा बताइएगा जी। 2018 में ना इसने हमारे ताए का बेटा कत्ल किया जी। उसके बाद ये मफरूर रहा जी। उसके बाद इसे पुलिस ने कोई इतनी कार्रवाई ख़ास नहीं की जो इसको पकड़ा जाता। जो अगर ये उस वक्त ही पकड़ा जाता तो हमारे आज ये 2 नुकसान ना होते। ठीक है। 2018 में इसने एक कत्ल किया और वो कत्ल करने के बाद ये फ़रार हो गया। 18 से 19, 20, 21, 22, 23, 24 और 25 में इसने दोबारा 2 मर्डर किए। इस शख्स ने एक कत्ल करने के बाद राह फ़रार इख्तियार की, पुलिस नहीं पकड़ सकी और फिर 25 में इसने 2 मज़ीद लोगों को कत्ल कर दिया, क्योंकि इसे पता था कि जब मैं 7-8 साल पहले पुलिस की गिरफ्त में नहीं आया तो मैं अब भी फ़रार हो जाऊँगा। कौन लोग थे ये कत्ल होने वाले, आपका इनसे क्या रिश्ता था? जी, मेरा एक तो वो ताए का बेटा था पहले जो 2018 में कत्ल हुआ। अब मेरा सखा भाई है मोहम्मद मज़हर हमीद जी, जो बोर्ड दफ्तर में मुलाजिम था जी, वो कत्ल हुआ और वो हमारी कज़न कत्ल हुई है जी। क्यों, किस बात को, क्या उनके साथ आपकी कोई दरीना दुश्मनी थी या क्या मुहर्रिकात क्या थे, ये मर्डर्स क्यों हुए? जी, वो ना हम उनकी ना सुलह करवा रहे थे ताए के बेटों की और इसकी। इसने हमारे घर अपनी भेजा किसी को, वो आ रहे थे लोग और हम कह रहे थे कि ठीक है भाई, हम उनको ना पूछ के बताते हैं, लेकिन वो ना होने की वजह से इसने हमारा भाई भी कत्ल कर दिया। तो हम अपना इंसाफ मांग रहे हैं। आपका भाई जो कत्ल हुआ है वो शादीशुदा था? जी, वो शादीशुदा था, उसके 2 बच्चियाँ हैं, 2 बेटियाँ हैं और एक बेटा है 1.5 साल का जी। ठीक है। ये इस शख्स को ऐसी क्या मुसीबत पड़ी हुई थी कि इसने एक ऐसे शख्स को कत्ल कर दिया जिसके 2 छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, और इसने ये भी नहीं सोचा कि इन मासूम बच्चों का क्या बनेगा। क्या ये जो इश्तिहारी है इसके साथ भी आपका कोई रिश्ता है, कोई इसकी वाकफियत है पहले से, आपका कोई मतलब इसके साथ किसी तरह का कोई बॉन्डिंग थी? जी नहीं, ये ना गांव का ही लड़का है। ठीक है। तो ये एक फंटर लड़का है जी। इसने कोई काम नहीं अच्छा किया, शराबी लोग है जी। और दूसरों के साथ जिसके साथ ये रहता था उन्होंने पनाह दी इसको। पनाह देने के बाद ये हमारा और नुकसान करवा दिया, लिहाजा मेहरबानी हमें इंसाफ चाहिए। आपके इस शख्स ने 3 कत्ल किए और 3 कत्ल करने के बाद पुलिस अब इस बात पे खुश हो रही है, शादियाने बजा रही है कि हमने एक मफरूर इश्तिहारी मुलज़िम को जो है, मुजरिम को वो गिरफ़्तार कर लिया है, जिसने पहला कत्ल शायद 2018 में किया और अब 25 में। और अगर पुलिस उस वक़्त जो है रिस्पॉन्ड करती, पूरा जो है वो ज़िम्मेदारी दिखाती, और जिस तरीके से अभी वो क्लेम कर रहे हैं कि जी हमने टेक्निकल सोर्सेज़ को बरूए कार लाया, तो फिर शायद आपके ये 2 नुकसान ना होते। ये पकड़ा कैसे गया है? ये पकड़ा जी, जिसके साथ इसने बैठ के शराब पी है, उसके बाद इसने जाके मर्डर किया है। मर्डर करने के बाद ये भाग गया है, तो वो पकड़ा गया है, उसने इसको पकड़ाया है। बताएं कि इन तीनों मुकदमात में ये अकेला था मारने वाला या इसके साथ और लोग भी थे, और अगर और लोग थे तो वो कहाँ हैं? नहीं, वो 3-4 लोग हैं जी। वो 3 इसके साले हैं, एक ये है, तो एक आदमी और है जी, उसकी नहीं हमें शनाख्त हुई। अच्छा, आपको शनाख्त नहीं है। अब एक पकड़ा गया है, तो बाकी अभी पहले से पुलिस ने पकड़े हुए थे या अभी आज़ाद है? नहीं, अभी पहले इसका साला पकड़ा गया जी, उसके बाद ये इश्तिहारी मुजरम पकड़ा गया है। अब 2 साले इसके मफरूर हैं जी। शरीफ शहरी का अपने कचहरी और हॉस्पिटल का तजर्बा यकीनन बहुत भयानक और इबरतनाक किस्म का हुआ करता है। हर शरीफ आदमी इन 2 जगहों पे जाने से कतराता है, डरता है। और ये नौजवान जो हमारे साथ खड़ा है, इनके
3 दफ़ा एक ही शख्स ने नुकसान किया। पहले एक मर्डर किया इनके कज़न का, उसके बाद 7 साल के बाद इनका सगा भाई मर्डर कर दिया। और वो इश्तिहारी जिसको पुलिस ये करती है कि पुलिस ने बहुत हार्ड वर्क करके उस शख्स को अरेस्ट किया है, इतना नुकसान कर चुका है और अभी भी उसके साथी कुछ फ़रार हैं जो कि इस ख़ानदान पे प्रेशर डाल रहे हैं कि अगर आपने मुकदमा वापस ना लिया, स्टेप बैक ना किया, इसकी पैरवी करते रहे तो हम आपका मज़ीद नुकसान करेंगे। इन फैसलाबाद में थाना चक झुमरा के इलाके में 2018 में एक शख्स कत्ल करके फ़रार होता है। 2019, 20, 21, 22, 23 और 24 गुजरते हैं और वही शख्स 2 मज़ीद लोगों को कत्ल कर देता है। पुलिस शायद 7-8 साल के बाद हरकत में आती है, उन्हें एहसास होता है कि इस इश्तिहारी को गिरफ़्तार करना है और फिर आखिरकार वो इश्तिहारी गिरफ़्तार हो जाता है। 2018 में होने वाले मर्डर के मुद्दई मुकदमा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि 2018 में ऐसा क्या हुआ था कि एक शख्स अपनी जान से गया, एक शख्स कत्ल करके फ़रार हुआ, इश्तिहारी मुलज़िम जो है वो डिक्लेयर हुआ। अस्सलाम वालेकुम भाई, अपना नाम बताइए। मोहम्मद तारक। तारक भाई ये दसो कि 2018 च कत्ल ਜਿਹੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਕੌਣ ਸੀ? ਮੁਹੰਮਦ ਇਫਤਖਾਰ ਔਰ ਬੂਟਾ ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਆ। ਮੁਹੰਮਦ ਇਫਤਖਾਰ ਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਸੀ? ਕਾਮਰਾਨ। ਕਾਮਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਇਹਨੇ ਇਫਤਖਾਰ ਵਲਦ ਬੂਟੇ ਨੇ ਕਿਉਂ ਤੇ ਕਿਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕਤਲ ਕੀਤਾ? ਡੇਰੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸੁੱਟ ਗਿਆ ਸਾਡੇ। ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਬਣੀ? ਵਜ੍ਹਾ ਆਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਸੀ, ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਮੋਰੇ ਸੁੱਟ ਗਿਆ। ਤੇ ਕੀ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਮਾਰਿਆ, ਕਿ ਮਤਲਬ ਐਵੇਂ ਹੀ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਸੀ ਬੰਦਾ ਮਾਰ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ, ਕੋਈ ਚਪਕਲਿਸ਼ ਹੋਈ, ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਬਣੀ? ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਆਹ ਤੁਹਾਡਾ ਗੰਦਾ ਹੈ ਪਿਆ ਆ, ਖੱਟਾ ਗੋਸ਼ਤ ਚੱਕ ਲਓ ਇਹਨੂੰ। ਉਹ ਮਤਲਬ ਚੈਲੰਜ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਬੰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਖੱਟਾ ਗੋਸ਼ਤ ਕਹਿ ਗਿਆ ਵੀ ਆਹ ਖੱਟਾ ਗੋਸ਼ਤ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆ, ਚੁੱਕ ਲਓ ਇਹਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ? 15 ਤੇ ਇਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ, ਪੁਲਿਸ ਗਏ? 15 ਤੇ ਵੀ ਕਾਲ ਕੀਤੀ, ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਈ ਆ ਥਾਣੇ, ਲਿਆ ਕੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕੀਤਾ ਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਸਾਨਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ 7 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਚਾਚੇ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਮਾਰ ਸੁੱਟਿਆ। ਫਿਰ ਉਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮਾਰਤਾ? ਉਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਮਫਰੂਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਥ੍ਰੈਟ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ ਕਿ 7 ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਹੀ ਫਿਰਦਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ? ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਧਮਕੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤਗੜੇ ਰਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਨਿਬੜ ਲਓ। ਹੁਣ 7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਕਿਹਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ? ਮੇਰੇ ਚਾਚੇ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ। ਉਹ ਇਸੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਖਾਨਦਾਨ ਹੀ ਮਕਾਣਾ? ਹਾਂਜੀ। ਗਾਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ 2 ਸਾਲੇ ਉਹ ਵੀ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਦੇਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਈ 2018 'ਚ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸ਼ਾਦੀशुदा ਸੀ? ਹਾਂਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਦੇ? ਇੱਕ ਬੱਚਾ। ਉਹ ਕਿੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ? ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ 7 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਕੁੜੀ। ਬੱਚੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਾਲਦ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਕਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਕਤਲ ਕੀਤਾ, ਕੀ ਉਹਦੇ ਵਾਲਦ ਦਾ ਗੁਨਾਹ ਕੀ ਸੀ, ਕਿਸ ਜੁਰਮ ਦੀ ਉਹਦੇ ਵਾਲਦ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ? ਉਹਦੀ ਬੇਗਮ ਵੀ ਮਾਰ ਸਿੱਟੀ ਇਹਨੇ ਆ 2025 ਚ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ 2018 ਚ ਮਰਡਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਬੇਗਮ ਨੂੰ ਹੁਣ 2025 ਚ ਮਾਰ? ਹਾਂਜੀ 2025 ਚ ਮਾਰਿਆ ਮੇਰੇ ਚਾਚੇ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਹਿਲੇ ਚਾਚੇ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਮਾਰਿਆ, ਬਾਅਦ ਚ ਆ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੀ ਹੈ ਹੁਣ, ਉਸ ਬੱਚੀ ਦਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਹੋ? ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਉਹ ਵੀ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਿਹਨਾਂ ਕੋਲ? ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਆ, ਮਾਰਨੇ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ। ਮਾਰਨੇ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ? ਅੱਛਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੀਬੀ ਮਰਡਰ ਕੀਤੀ ਯਾਨੀ ਉਸ ਬੱਚੀ ਦੀ ਵਾਲਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੀ? ਇਹਦੀ ਸਾੜੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਨੇ ਵਾਲਾ। ਮਾਰਨੇ ਵਾਲੀ ਦੀ ਸਾਲੀ ਸੀ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨੇ ਕਿਤੇ ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਬਾਲ ਉੱਠਿਆ ਗੈਰਤ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੰਜ ਕਰਤਾ ਤੇ ਇੰਜ ਕਰਤਾ, ਇਸ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ? ਇਹ ਜੀ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਹੜੀ ਗੈਰੇਜ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਮਾਰਿਆ, ਕਿਹੜੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਮਾਰਿਆ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਬੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਟੀ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ 7 ਸਾਲ ਪੁਲਿਸ ਕੀ ਕਰਦੀ ਰਹੀ? ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਗੇੜੇ ਲਾਉਂਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਇਹਨਾਂ ਕੀ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਥਾਣੇ ਆਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਉਦੋਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ? ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਮੁਕਰੀ ਦਿਓ, ਦੱਸ ਕੇ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਫੜਦੇ ਆ। ਰਕਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ, ਰੋਡਾਂ ਦੇ 10-10 ਰੁਪਏ ਕਰਕੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਨਿਆਣੇ ਪਾਲਦਾ। ਮੇਰੀਆਂ 4 ਬੇਟੀਆਂ ਆ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਗੇੜਾ ਲਾਉਂਦੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਮੁਖਬਰੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਕੇ ਦੇਣੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ? ਹਾਂਜੀ, ਪੁਲਿਸ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਕਰੀ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੜਦੇ ਆ। नहीं तो नहीं पढ़ाया जाता? नहीं जी, संग नहीं फड़े जाते। नाज़रीन किराम, एक शख्स 2018 में एक मर्डर करता है और फिर फ़रार हो जाता है। 2025 आ जाता है, वही शख्स दोबारा 2 मर्डर करता है। पुलिस यहाँ पे हरकत में आती है। यहाँ पे जो मुद्दई मुकदमा है उनका ये कहना है कि ये जब पुलिस स्टेशन का चक्कर लगाते थे, रिक्शा चलाते हैं अपने बच्चों का पेट पालने के लिए, जब ये पुलिस स्टेशन में आते थे, पुलिस से पूछते थे कि इनके मुलजिमान का क्या बना, तो वो कहते थे कि आप पता करें, मुखबरी करेंगे, आप बताएंगे कि वहाँ है तो हम रेड कर लेंगे, वरना नहीं। और अब जब पुलिस ने उस इश्तिहारी मुलजिम को गिरफ़्तार कर लिया है और ये शादियाने बजाए जा रहे हैं कि पुलिस ने बहुत बड़ी कार्रवाई करते हुए एक इश्तिहारी मुलजिम को गिरफ़्तार किया है जो 8 साल से इश्तिहारी मुलजिम था। यहाँ पे जो लवाहिकीन हैं जिनके नुकसान हुए थे, जिनके कत्लों के केस में
वो इश्तिहारी था वो अभी तक मुतमईन नहीं है। उनका ये कहना है कि जो बाकी रह जाने वाले दोस्त हैं उसके, जो उसके शरीके जुर्म थे, वो अभी तक धमकियां दे रहे हैं कि स्टेप बैक कर जाएं वरना वो आपका मज़ीद नुकसान करें। नाज़रीन, बात कर रहे हैं हम एक गिरफ़्तार शुदा इश्तिहारी मुलजिम की जो थाना चक झुमरा ने अपनी तरफ से अपनी बिसात में बहुत मेहनत और टेक्निकल वसाइल को बरूए कार लाकर गिरफ़्तार किया। किन जराइम में ये मतलूब था? 3 मर्डर्स इस शख्स के सर पे थे। 3 मर्डर्स का ये इश्तिहारी था। एक 2018 में हुआ और 2 2025 में। हम उनके कत्ल होने वालों के रिश्तेदारों से बात कर रहे हैं। मेरे साथ एक बूढ़ी माँ मौजूद हैं जिनका बेटा 2025 में, 2018 के बाद उस शख्स ने राह फ़रार इख्तियार की, पुलिस की पहुंच से दूर रहा और फिर 2025 में उस शख्स ने दीदा दलेरी की इंतहा करते हुए मज़ीद 2 मर्डर्स कर दिए। जिस नौजवान को कत्ल किया उसकी बुढ़ी वालदा हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम माँ जी। माँ जी दस्सियो कि ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਟਾ ਮਾਰਿਆ ਇਹ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਸੀਗਾ ਤੇ ਕਿਉਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ? ਸਾਡੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਰਿਆ 18 ਚ ਉਹ ਮਾਰਿਆ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। 37 ਸਾਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਿਆ। ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਸੁੱਤਾ ਸਮੰਜੇ 'ਚ ਇਦਾਂ ਮੱਛਰਦਾਨੀ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਮਾਰਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਘਰ ਕੋਈ ਜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਡਾ ਸਵਾਏ ਮਿੱਤ। ਮਾਂ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਇਹਦੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਸੀ? ਇਹਦੀ ਉਮਰ 30-32 ਸਾਲ। ਜਵਾਨ ਬੱਚਾ? ਜਵਾਨ ਹਜੇ ਜਵਾਨ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ, ਇੱਕ ਬੱਚੀ 5 ਸਾਲ ਦੀ, 5ਵੇਂ ਸਾਲ 'ਚ, ਇੱਕ 6ਵੇਂ 'ਚ, ਬੱਚਾ 1.5 ਸਾਲ ਦਾ। ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਟਾ? ਦਫ਼ਤਰ ਬੋਰਡ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ। ਬੋਰਡ ਦਫ਼ਤਰ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੀ ਔਰ ਨਾ ਉਹਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਫੱਡਾ, ਨਾ ਉਹਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਝਗੜਾ। ਹਾਂ, ਦੁਹਾਈ ਖੁਦਾ ਦੀ। ਜਨਾਜ਼ਾ ਜਿਸਲੇ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦਾ, ਸਭ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਇਹ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬੱਚਾ ਬੇਗੁਨਾਹ ਮਾਰਿਆ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ, ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਬੱਚਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ। ਮਾਂ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਘੱਲਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਅਸੀਂ ਰੱਖਣੇ, ਢਿੱਡ ਨਾਲ ਲਾਉਣੇ ਆ। 3 ਬੱਚੇ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ? ਕਦੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮਾਂ ਜੀ ਧਮਕੀ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਤੇਰਾ ਰਾਹ ਲੈਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤੈਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਦੀ? ਮੇਰੇ ਰੋਸ ਨੂੰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਵੱਡੇ ਨੂੰ ਸੁਲਾਹ ਕਰਾਉਂਦਾ ਸਾ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਤੋਂ ਉਹਦੀ ਤੀਵੀਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਈਆਂ ਤੇ ਸੁਲਾਹ ਭਾਈ ਤੂੰ ਕਰਾਉਂਦਾ, ਸਾਡੀ ਸੁਲਾਹ ਕਰਾ ਦੇ। ਤੇ ਲੋਕੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੇਰੀ ਸੁਰਾ ਜਫਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ। ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ 2 ਸਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਉਮਰਾ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, 10-15 ਮੈਂ 20 ਉਮਰੇ ਕੀਤੇ, ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਹੱਜ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੀ ਮਾਰ ਬਗੇ ਜੇ ਮੈਂ ਨਾ ਸੁਲਾਹ ਹੋਣ ਦੇਣਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਥਾਕੋ ਕੁਛ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਨਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੈਣਾ। ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਕਸਮ ਆ ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਲਾਹ ਹੋਣ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਟਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਇਹ ਸੁਲਾਹ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਰਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਹਦਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਾ ਸੁਲਾਹ 'ਚ ਨਾ ਲੜਾਈ 'ਚ? ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਸੁਲਾਹ ਗੱਲ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਜੁਰਮ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸੁਲਾਹ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਭਾਈ ਹੈ। ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਟੱਕਰਿਆ, ਉਹ ਲਈਏ ਗਿਆ ਸੀ ਜਨਾਜ਼ਾ। ਉਹ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫੌਤ ਹੋਇਆ ਇਹਦੀ ਬੀਬੀ ਦੀ ਖਾਲਾ ਫੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਦੋਨੇ ਜੇਠ ਭਰਜਾਈ ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਗਏ। ਇਸ ਰਾਤ 11-11:30 ਵਜੇ ਕੰਮ ਕਰ। ਕਿੱਥੇ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ? ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ? ਮੋਹਰੇ ਇਦਾਂ ਖੜਾ ਸਾਡਾ ਬੈਠ ਮੋਹਰੇ, ਉੱਥੇ ਲੰਮਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਮਾਮਾ ਧੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸੀ, ਬਹੁਟੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਦੋਨੇ ਘਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਆਂ। ਵੱਡੇ ਦੀ ਗਈ ਸੀ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ, ਛੋਟੇ ਦੀ ਜਨਾਜ਼ੇ ਤੇ ਗਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਆਈ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਦੋਨੇ ਅੰਦਰ ਪਈਆਂ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਮਰ ਗਈਆਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਵਿਆਹ ਸੀ, ਕੱਲ ਮਹਿੰਦੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਲੱਗੇ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਵਿਆਹ ਕਿਹਾ ਉਹ ਵਜਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਉਹਨੇ? ਹਾਂ, ਠਾਠਾ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਜਿਲੇ ਉਹਨੇ ਪਿਸਟਲ ਚਲਾਇਆ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਜੇਨ 'ਚ ਇਹੀ ਰਿਹਾ। ਕੁੜੀ ਮੇਰੀ ਉੱਠ ਕੇ ਬਹਿ ਕੇ ਮੰਜੇ ਤੋਂ ਫੇਰ ਪੈ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਵੱਜਦੇ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ? ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ? ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ 11:30 ਵਜੇ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਦਾਂ ਘਰ ਆ, ਦੋਜੀ ਆ, ਉਹ ਦੁੱਧ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ ਸਾ, ਉਹ ਪੀਪੇ ਪੂਪੇ ਧੋਂਦਾ ਸਾ। ਉਹਨੇ ਜਿਲੇ ਵੱਜਦੇ ਸੁਣੇ ਨਾ, ਉਹ ਪੀਪੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਡੋਲ ਕੇ ਨਿਕਲਿਆ, ਉਸਲੇ ਇੱਥੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸਾ ਉਧਰ ਨੂੰ। ਉਹ ਮਗਰ ਗਏ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚੱਲਦੀ ਗੋਈ ਆ। ਜਿਲੇ ਉਧਰੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਨਾ, फिर उन्होंने देखा, उन्होंने साड़ा बुआ खड़काया, फिर मैं उठ के आई। तहफ़्फ़ुज़ की भीख मांगते हुए, तहफ़्फ़ुज़ तलब करते हुए पाकिस्तान के आज़ाद शहरी ये सवाल पूछते हैं कि एक इश्तिहारी मुल्ज़म गिरफ़्तार करके शादियाने बजाने वाली पुलिस उसके बाकी साथियों को कब गिरफ़्तार करेगी। यहाँ पुलिस हुक्काम की वर्किंग अपनी जगह पे, उनका क्रेडिट अपनी जगह पे कि 7-8 साल के बाद एक शख्स को गिरफ़्तार तो कर लिया, मगर उसके साथी कहाँ हैं, उसके शरीके जुर्म कहाँ हैं, और वो जो तहफ़्फ़ुज़ देना है पुलिस ने वो कहाँ पे है। अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार ये शहरी सवाल पूछते हैं कि इनके तहफ़्फ़ुज़ का ज़िम्मेदार कौन है। फैसलाबाद में थाना चक झुमरा पुलिस एक 8 साल से मफरूर इश्तिहारी मुल्ज़िम को गिरफ़्तार करती है। पुलिस के मुताबिक
यहाँ पे पुलिस के 8 साल इंतहाई मेहनत, अरकरेज़ी और तमाम वसाइल को बरूए कार लाने में गुजर जाते हैं और 8 साल के बाद पुलिस को ये कामयाबी हासिल होती है कि वो मुलज़िम जो 3 कत्ल केसेस का इश्तिहारी मुलज़िम है उसको गिरफ़्तार किया जाता है। मैं इस वक्त थाना चक झुमरा में मौजूद हूँ और मेरे साथ इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन सब इंस्पेक्टर आज़ाद हुसैन मौजूद हैं। उनसे तफसीलात जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बताइएगा कि कौन था ये इश्तिहारी मुलज़िम, किस मुकदमे में पुलिस को मतलूब था, कब से था और किस तरीके से जो है वो पुलिस इस तक पहुँचती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, ये इफ्तिखार उर्फ बूटा नाम का है मुजरम इश्तिहारी था जो मुकदमा नंबर 193/18 का मरकज़ी मुलज़म था और 2018 से ये कामरान नामी शख्स को कत्ल करने के बाद फ़रार हुआ था और आज तक मुजरम ये जो इस गिरफ़्तारी से कबल तक मुजरम इश्तिहारी रहा है, जिसको अरसा दराज से मतलब 6-7 साल हो गए हैं जिसको पुलिस मुसलसल तलाश कर रही थी और ये बार बार इसके ऊपर रेड्स वगैरह भी किए गए लेकिन इसमें कोई कामयाबी ना मिल सकी खातिर खा। बिलाखिर ये 12-13 जो है अप्रैल 2025 में इसने ये दोबारा आके ये मुसम्मात इकरा सईद को और ये मज़हर हमीद नाम का लड़का है उसको जो है ये कत्ल किया है और कत्ल करके ये फ़रार हुआ। इसकी जो है बैक ट्रेस जो है उसमें जनाब CPO साहब की और जनाब SP साहब मदीना टाउन उनकी और जनाब DSP साहब सर्कल निशाताबाद की जो सुपरविज़न है उसमें जनाब SHO साहब की ज़ेर निगरानी टीम तश्कील दी गई जिसमें मैं बतौर एक मेंबर था, बाकी कोलीग्स मेरे थे। तो हमें ये और ज़्यादा इसके अंदर जो है वो मेहनत करनी पड़ी। ज़्यादा तशवीश इसके अंदर पाई जा रही थी कि एक जो मुजरम इश्तिहारी है वो ऑलरेडी मुजरम है और उसने आके डबल मर्डर फिर कर दिया। तो इस पे जो पुलिस फैसलाबाद है उसने अपने तमाम तर वसाइल को जो है बरोए कार लाते हुए और जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए दिन रात हमें एक दूसरे के साथ मिलकर शाना बशाना मेहनत करना पड़ी और मेहनत के नतीजे में अल्हम्दुलिल्लाह विद इन आवर्स कह लें या 1-2 दिन में हमने इसको अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी के साथ इसको भाई एक शख्स 2018 में मर्डर करके फ़रार होता है। जब ज़ाहिर है आपने जब इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन या इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के तौर पे जब चार्ज लिया होगा तो आपको चार्ज में चीज़ें मिलती होंगी कि ये हमारे एरिया के PO हैं, ये इस तरह का था, ये इस तरह का था। आपको लगता है कि आपसे पहले जो ड्यूटी पे मौजूद अफसरान थे उन्होंने भी इतनी ही मेहनत से जो है इसको ट्रैक करने की, अरेस्ट करने की कोशिश की होगी? क्योंकि यहाँ पे नाजरीन का, टीम मुजरिम कौन का, हमारा ये एक राइट है, हम एक क्वेश्चन रेज़ करते हैं कि अगर पुलिस ने 2018 से 25 के दरमियान में उसको अरेस्ट कर लिया होता तो एटलीस्ट 2 इंसानी जानें बचाए जा सकती थी। आपको क्या लगता है कि कहाँ पे फ्लॉ था? ये कहीं भाग के दूर चला गया था, ये अनट्रेसेबल था, या फिर वो एक होता है पुलिस को कि जी पुलिस किसी मरेकल का इंतज़ार कर रही थी? ये जो 25 से पहले तक एक मर्डर का इश्तिहारी था जब तक, तब तक ये अरेस्ट क्यों नहीं हो पाया? इसमें सर ये एक इशू जो था, जो कंप्लेनेंट पार्टी थी 2018 के मुकदमे की, ये लोग जो हैं बेसिकली वो डरे सहमे हुए थे और उनको बारहा मेरी जो ओपिनियन है उसमें पुलिस के यकीन दहानी के बावजूद वो हिम्मत नहीं कर पा रहे थे, इसके मुतालिक जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट नहीं कर रहे थे। अभी ये कुछ चीज़ें डिस्क्लोज़ हुई हैं कि ये ऑफ एंड ऑन गांव में भी आता रहा है लेकिन कंप्लेनेंट पार्टी की तरफ से कभी कोई पुलिस को इसमें दामन नहीं मिला है। उसके अलावा पुलिस ने बारहा इसमें मैंने देखा है पीछे बैक में इनके जो रिश्तेदार हैं जो इनको हेल्प आउट करते थे इस मुजरम को, उन पे पुलिस ने रेड्स वगैरह भी की हैं, उनको मुजरम इश्तिहारी को पनाह देने के FIRs भी दर्ज की हैं। अपने ताएँ हर पुलिस अफसर जो साबका है उन्होंने आई थिंक पूरी कोशिश की है इसको जो है पकड़ने की। भाई वजह क्या है ये 3 इंसानी जानें चली जाने? हाँ, क्या था इसके बैकग्राउंड हिस्ट्री बताइएगा कि किस वजह से एक शख्स जो है वो इस तरह का दरिंदा बन जाता है कि एक मर्डर करके भाग गया, 7-8 साल के बाद दोबारा वापस आया, फिर 2 इंसानी जानें ले ली, और अगर ये पुलिस की गिरफ्त में पुलिस इसको ना अरेस्ट करती तो हो सकता है ये मज़ीद भी कोई ऐसी हरकत करता। ये वजह क्या थी?
اس میں یہ جو آئینی شاہدین اور جو ہم نے جو انفارمیشن کلیکٹ کی ہے اس کے اندر یہ تھا کہ یہ جو مقتولہ ہے مسمات اقرا سعید، اس کا یہ جو بتاتے ہیں ملزم جو ہے اس کا انکشاف ہے اس نے کیا ہے کہ یہ اقرا جو ہے اس کا جو مقتول تھا 2018 میں کامران کے ساتھ اس کا وہ مبینہ طور پہ کہتے ہیں کہ افیئر تھا. اس میں وہ جو ہے خاتون اس کے افیئر کی وجہ سے بعد میں کامران کے ساتھ وہ شادی ہوئی اس کی، اور شادی کے بعد کامران جو ہے اس نے پھر اس کو شادی کا کانٹریکٹ کر کے میرج کانٹریکٹ کر کے اس کو پھر اس کو چھوڑا، اس کو تذلیل کی، معاشرے کے اندر جگ انسائی جو ہے اس کا وہ تھوڑا ایلیمنٹ نظر آیا بقول ملزم کے. تو اس کی وجہ سے یہ غیرت کے نام پہ یہ جو ہے نا ملزم اس نے یہ سارا فعل پہلے کیا، اور پھر اسی کو جو ہے آگے چلاتے ہوئے اب بار بار یہ کوشش کر رہا تھا کسی نہ کسی چینل سے جو مدعی فریق ہے اس کے ساتھ صلح کے لیے، اس کو صلح پہ کمپیل کرنے کے لیے یہ اب دوبارہ آیا ہے. اور ادھر پہلے یہ باہر کہیں تھا، عید سے ملزم بتاتا ہے کہ عید سے 1-2 دن پہلے یہ فیصل آباد آیا ہے اور یہاں پہ آ کے یہ اس نے پلاننگ کی ہے. اور جب اس نے ممکن طور پر کوشش کی ہے کہ صلح ہو جائے، جب صلح کے انہوں نے انکار کیا ہے مدعی پارٹی نے، تو پھر اس نے ان پہ حملہ آور ہو کے اس بچے کی، معصوم بچے کی جس کا کوئی قصور نہیں ہے، اس کی بھی، مظہر حمید کی، اس کی بھی جان لی ہے، اور وہ اقرا نام کی جو بچی ہے. بھائی آپ سے یہی کوشچن کرنے والا تھا، کیونکہ میری بات ہوئی ہے ان کے رشتہ داروں سے بھی، نہ تو اس مرنے والے کا کسی صلح میں کوئی ہاتھ تھا، نہ اس کا کسی لڑائی میں کوئی ہاتھ تھا. اس کا قصور صرف یہ تھا کہ وہ اس فیملی کا ممبر تھا جس کا یہ ڈسپیوٹ ان کے ساتھ مبینہ طور پہ چل رہا تھا، اور وہ گھر کے باہر سویا ہوا تھا جب اس کو بے خبری کے عالم میں جو ہے اس نے آ کے بے دردی سے گولیوں کے وار کر کے قتل کر دیا. اس مرنے والے شخص کے بھائی کا ڈسپیوٹ تھا اس کے ساتھ یا پوری فیملی کا تھا، یہ بتائیے گا. یہ اس میں وہ جو ایکچولی اس میں کامران نام کا جو لڑکا جو قتل ہوا ہے پہلے، وہ اس کا کزن تھا، چچا زاد بھائی تھا، اور اس کے بھائی کے ساتھ بھی کوئی ایسا ظفر جو ان کے بڑے بھائی ہیں ان کے ساتھ بھی ان کا کوئی نہیں تھا. ایکچولی کمپلینٹ جو تھا اس مقدمے کا وہ طارق نام کا جو اس کا کزن ہے، گھر ان کے کٹھے ہیں، جسٹ یہ ہے کہ رشتہ داری ہے. اس میں یہ ایسے ہی آیا ہے، حملہ آور ہوا ہے اور آ کے اس نے اپنے جنون میں آ کے یہ کام کیا. اس میں بالکل یہ 100% کلیئر ہے کہ اس میں وہ بچہ جو ہے مظہر حمید نامی جو قتل ہوا ہے بالکل معصوم تھا، اور اس کا کوئی لینا دینا نہیں تھا، نہ وہ اس میں گواہ تھا، نہ کوئی ایسا اس کا کوئی انوالومنٹ تھی اس کی صلح میں، نہ اس کی کوئی رکاوٹ تھی. یہ ادھر ہی پنجاب میں، پاکستان میں ہی موجود تھا 7-8 سال، کیونکہ پولیس کی نظروں سے اوجھل رہنا ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے، ایک بہت، اور خاص طور پہ پنجاب پولیس ایفیشینٹ ہے. پنجاب پولیس کا ٹیکنیکل سورسز ایک طرف، لیکن یہاں کے افسران کے جو لوکل ریسورسز ہیں جس کو ہم سادہ زبان میں خبری نیٹ ورک کہتے ہیں، وہ بہت سٹرونگ ہوتے ہیں. تو ایک ملزم کا 7-8 سال چھپے رہنا بہت بہت بڑی بات ہے. یہ آؤٹ آف دا وے ہے. کیا انٹیروگیشن میں اس نے بتایا کہ یہ کہاں پہ اس نے جا کے پناہ لی؟ اس نے ایک تو پہلے یہ کچھ عرصہ رہا ہے ادھر ملتان رہا ہے، میاں چنو والی سائڈ پہ رہا ہے، یہ زیادہ عرصہ اس بیلٹ میں اس نے گزارا ہے. اس میں سب سے بڑی جو پرابلم یہ تھی کہ یہ سوشلی جو ہے نا وہ ڈسکنیکٹ تھا، ٹیلی فونیکلی یہ رابطہ نہیں کرتا تھا، اس کی کوئی ایسی موبائل وغیرہ کا استعمال نہیں تھا. اب بھی اس نے وقوع کیا، اور وقوع کرنے کے بعد فوراً ہی سب سے پہلا جو اس نے کام کیا، اس کے پاس موبائل تھا، موبائل اس نے فوری طور پہ پھینکا ہے، وہ ادھر نہر میں اس نے پھینک کے یہ نکلا ہے. اب اس سے پھر اس کو جو ملزم کو ہے اس کو لوکیٹ کرنا وہ تھوڑا مشکل ہوتا ہے. ہیومن انٹیلیجنس میں بیسک جو کلیدی رول ہوتا ہے وہ جو گاؤں ہیں اس کے لوگوں کا بیسیکلی پولیس. اب میں آیا ہوں تو مجھے تو اس کی جب فوٹو دی ہے تو وہ فوٹو بھی پرانی تھی، اب یہ فریش نہیں تھی. 7 سال کے بعد کافی خد و خال انسان کے چینج ہو جاتے ہیں. تو پھر اس میں کچھ جو ہے اب چونکہ زیادہ یہ لوگوں نے تھوڑی اس میں یہ جو مدعی ہیں انہوں نے کچھ اور دوست ہیں، میں نے ان کو ذاتی طور پر موٹیویشن دی، موٹیویٹ کیا کہ آپ جو ہیں ہمارے ساتھ تعاون کریں. تعاون کے نتیجے میں یہ ہوگا کہ ہم اس کے کیفر کردار تک پہنچا سکیں گے. تو الحمدللہ میرے ساتھ جو ہیں یہ دوست ہیں اہل دے، انہوں نے تعاون کیا. ان کے تعاون سے کچھ لوگوں نے مجھے ہیلپ آؤٹ کیا بیک ڈور پہ.
ज़ाहिर है वो पुलिस का अपना एक नेटवर्क होता है, इसके बगैर जो है वो चलना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्या जो तीनों मुकदमात हैं इसमें ये अकेला नॉमिनेट था या इसके साथ कुछ मज़ीद साथी भी थे, और अगर कोई मज़ीद साथी हैं तो क्या वो भी ज़ेर हिरासत हैं या वो अभी तक कोई ऐसा भी है जो पुलिस की पहुंच से दूर है? ये इसमें ये 2 मुकदमात हैं एक्चुअली। 193/18 है, उसमें अब्दुर्रहमान नाम का लड़का था, वो भी उसमें उसकी जो है वो गिरफ़्तारी वगैरह जो है वो मुमकिन उसका प्रोसेस हो गया था। एक और लड़का जो था हबीब नाम का, वो जुडिशल हुआ था, बाद में वो उसका जो है अंडर ट्रायल है। और तीसरा ये जो अब वक़ूआ हुआ है, इसके अंदर मेजर जो है वो मेन जो मुलज़िम है वो यही है इफ्तिखार उर्फ बूटा। इसके अलावा इसके जो मकतूला है मुसम्मात वो इकरा, उसके जो 3 भाई हैं उनको नॉमिनेट किया गया एफआईआर के अंदर। लेकिन जहाँ तक अभी तफ्तीश उसके अंदर होगी, कोई मेजर रोल उनका जो इसके अंदर नहीं। विक्टिम फैमिली है आज़ाद भाई, ये क्लेम करते हैं कि इनको थ्रेट किया जा रहा है, इन पे इनको प्रेशर अंडर प्रेशर किया जा रहा है। कुछ जो ये इश्तिहारी मुलज़िम है इसके दोस्त या कोई रिश्तेदार हैं उनकी तरफ से कि आप स्टेप बैक हो जाएं, आप केस वापस ले लें या सुलह की तरफ चले जाएं, वरना आपको मज़ीद नुकसान। वो अपनी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हमें प्रोटेक्शन दी जाए। आपने कोई डिग आउट किया, कोई ऐसा मैटर है, इनको कहीं से कोई थ्रेट है? जी मैं इनके साथ मुसलसल राब्ते में हूँ। तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं, कंप्लेनेंट एज ए कंप्लेनेंट उनका बहुत बड़ा लॉस हुआ है, तो वो थोड़ा प्रोएक्टिव हैं इसके अंदर। एक्चुअली कोई ऐसा मैंने सारा देखा है इस एंगल से भी सारी चीज़ों को। मेरे एसएचओ साहब रियाजुद्दीन गुज्जर साहब जो हैं, उन्होंने बड़ा अच्छे तरीके से उनका बड़ा अच्छा नाम है पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर। और स्पेशली ये जो आदि मुजरमान हैं, इनके हवाले से उनकी पॉलिसी हमेशा जो है सख्त गिर रही है। वो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने हमेशा सख्ती से कुचला है ऐसी चीज़ों को जो टेरर फैलाती हों सोसाइटी के अंदर। तो उनकी मुझे बड़ा मेरे लिए ये एज़ाज़ की बात है कि रियाजुद्दीन गुज्जर साहब जो हैं मेरे एसएचओ हैं और उनके ज़ेर साया मैं ये काम कर रहा हूँ। और हमने इनको हर तरह की जो है इनकी जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो दूर किए हैं और आइंदा भी करेंगे। और इनकी तरफ कोई अल्हम्दुलिल्लाह इनके अंदर जो है ना वो खौफ का जो है वो सारा एलिमेंट हम ख़त्म करेंगे। अभी आज़ाद भाई जो लास्ट कत्ल हुआ है, जो शायद एजुकेशन बोर्ड में मुलाजिम था, जो जिसको घर की दहलीज पे कत्ल किया गया सोए हुए को, उसका भाई है वो भी शायद गवर्नमेंट मुलाजिम है और वो कह रहा है कि उससे थ्रेट है। ये स्पेसिफिकली मैं उसकी बात बता रहा हूँ कि उसे थ्रेट है, उसे धमकियाँ दी जा रही हैं। कुछ 2 लोगों के उसने कहा भी है। तो क्या टीम मुजरिम कौन ये उम्मीद रखे कि आप उन्हें एक दफ़ा बुला के टीम मुजरिम कौन के कहने पे बिठा के ज़रा पूछें कि कौन धमकी दे रहा है और फिर उसको सू करें ताकि उनको तहफ़्फ़ुज़ का एहसास? जी बिल्कुल, ये हमारी बेसिक ड्यूटी है। मैं आपका मशकूर हूँ कि आपने ये चीज़ हाईलाइट की है। तो इस पे अल्हम्दुलिल्लाह हम काम करेंगे, उनको बुलाएंगे, आज ही बुलाएंगे इनको, और बल्कि घर जाके इनके जो है उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर करेंगे। और जिन लोगों को ये अगर उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो उस पर पूरा काम होगा इंशाल्लाह। और उनकी जो है ये सारी चीज़ें उनका हक़ है, उनका तहफ़्फ़ुज़ जो है, उनकी किसी भी इंसान की जो जान का तहफ़्फ़ुज़ है वो हमारी सबसे पहली ज़िम्मेदारी है और इसको इंशाल्लाह हम बखूबी निभाएंगे और निभाना जानते हैं। अच्छा, आखिर में मुझे बताइएगा कि इस शख्स जो ज़ाहिर है इश्तिहारी मुलज़िम रहा 7-8 साल, 3 कीमती इंसानी जानें ले चुका है, इसके ख़िलाफ़ क्या सफिशेंट स्ट्रॉन्ग केस जो है वो फ़ाइल कर पाएगी पुलिस ताकि इसको ऐसी सज़ा मिल सके कि आइंदा चाहे कोई भी है, जुर्म किसी का भी है, उसको एक चैनल से सज़ा मिलनी चाहिए। मावराए अदालत या ख़ुद फ़ैसला करके आपको हक़ ही नहीं है आप किसी की जान ले लें, तो इसको ऐसी सज़ा मिलेगी। क्या हम ऐसा केस इसके ख़िलाफ़ फ़ाइल कर पाएंगे कि लोगों को इबरत हासिल हो कि इंसानी जान लेना कोई इतना आसान काम है? जी बिल्कुल, आपके ज़रिए आपकी टीम के तवसत से ये मैं अपनी पब्लिक को, मैं थाना चक जुमरा की जो आवाम है उन तक ये मैसेज पहुंचाना चाहता हूं कि अल्हम्दुलिल्लाह पुलिस जो है, पंजाब पुलिस और स्पेशली जनाब सीपीओ साहब फैसलाबाद के ज़ेरे निगरानी फैसलाबाद पुलिस जो है वो ऐसे जो क्रिमिनल्स हैं, अक्यूज़ड हैं, उनको हमेशा से पहले भी निपटती रही है और आइंदा भी आईनी हाथों से निपटेगी। और इनको ये जो मुलज़िम है स्पेसिफ़िकली जो इफ्तिखार उर्फ बूटा, इसके ख़िलाफ़ पुलिस जो है वो प्रॉपर जो है एविडेंसेस हैं उनको कलेक्ट करके और इसको जो है इसका जो चालान है वो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे तरीके से मैनेज करके जो उसके अंदर चीज़ें हैं उनको प्रॉपर जो है वो लेके
कोर्ट में इसका चालान भिजवाया जाएगा और इसको जो है इसका जो मंतकी इंजाम है इसका उस तक पहुंचाएंगे। और इसको जो है इसमें मैं यकीन दहानी करवाता हूं कि अल्हम्दुलिल्लाह इसमें अल्लाह ने हमें इतनी हिम्मत दी है कि हम इसको जो है इसकी सज़ा जो है इसकी ड्यू सज़ा है वो इसको मिलेगी। सब इंस्पेक्टर आज़ाद हुसैन हमारे साथ मौजूद थे और उन्होंने बड़ी तफसील से बताया कि कैसे ये इश्तिहारी मुलजिम जिसने 2018 में कत्ल किया और फिर राह फ़रार इख्तियार की, उसके बाद 2025 में रमज़ानुल मुबारक में ये दोबारा रीअपीयर होता है और 2 लोगों की मज़ीद जान ले लेता है। यहाँ पे पुलिस के आला हुकाम जो हैं वो नोटिस लेते हैं, पुलिस हरकत में आती है और इस शख्स को विद नो रिसोर्सेज पुलिस यहाँ पे ब्लाइंड होती है क्योंकि अपना मोबाइल फ़ोन फेंक देता है। यहाँ पे इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन जो है ये अब इसका रिकॉर्ड जो है उसको दोबारा स्टडी करते हैं, कहाँ जा सकता है, कैसे जा सकता है, और फिर पुलिस अपनी मेहनत से उसको अरेस्ट कर लेती है। नाज़रीन इकराम, जो लवाहिकीन हैं, जो वरसा हैं, उनके तहफ़्फ़ुज़ात भी हमने आपके सामने रखे, पुलिस की यकीन दहानी भी आपके सामने रखी। टीम मुजरिम कौन हमेशा से ये कहती आई है कि अगर आपकी फ़ैमिली में कोई डिस्प्यूट है, कोई मसला मसाइल है, टेबल टॉक पे आइए। इवन पुलिस स्टेशन आप लोगों के लिए हाज़िर हैं। इंसानी जान लेना किसी भी मसले का हल नहीं है। पुलिस बदल चुकी है। 2025 की पुलिस वो नहीं है कि जिस पे आप अपने डोमेस्टिक इश्यूज़ नहीं ला सकते। यहाँ पे रिकन्सिलेशन है, बाकायदा पे फैमिली डिस्प्यूट्स को जो है वो सॉल्व किया जा सकता है। सालिसी कमेटियाँ बनी हुई हैं जिसके थ्रू पुलिस जो है वो बैठ के आपके मसाइल को हल करवा सकती है। खुदारा इंसानी जानों के ज़िया की तरफ मत जाइए, कातिल मत बनिए, क्योंकि एक कत्ल से सिर्फ एक शख्स नहीं मरता, 2 या 2 से ज़ायद ख़ानदान जो हैं वो लुट जाते हैं। लेकिन आज के मुजरिम कौन में हमने आपको 2 तरह के अलग वर्जन्स दिखाए। एक पुलिस का जिसका कहना है कि 7 साल से मफरूर इश्तिहारी मुलजिम पुलिस ने मेहनत से गिरफ्तार किया। दूसरी जानिब विक्टिम ख़ानदान जिनके 3 लोगों को इस इश्तिहारी मुजरिम ने कत्ल किया, वो अभी तक इंतहाई तहफ़्फ़ुज़ात का शिकार हैं और कहते हैं कि उन्हें अभी तक इस मुलजिम के दोस्तों की तरफ से धमकियों का सामना है और तहफ़्फ़ुज़ चाहिए। अब इस सारे सिनेरियो में आप पे छोड़ा जाता है। टीम मुजरिम कौन ये कहती है कि आप डिसाइड कीजिए, आप फैसला कीजिए कि इस सब का है मुजरिम कौन। शुएब अल्ताफ़ को टीम मुजरिम कौन के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।